ये है कि इसमें अगर हम कुछ कहेंगे तो अखाड़ों को बुरा लगेगा, क्योंकि अखाड़ों का संगठन शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ और फिर धीरे धीरे क्या परिस्थितियां बनी वो तो विश्लेषण का ही विषय रखना चाहिए कि अब अखाड़े स्वतंत्र, जैसे सैनिक शासन कहीं पर हो जाता है ना, जो लोकतंत्र से चुनी गई सरकार होती है उसको गिरा करके सेना ही शासन करने लग जाती है। तो समझिए कि ऐसा ही कुछ हुआ कि शंकराचार्य जी को उन्होंने पीछे कर दिया और स्वयं आगे आ करके अब करने लगे। तो कर रहे हैं, उसमें भी हम लोगों को कोई बाधा नहीं है, कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। हमें तो यहाँ पर पुण्यार्जन के लिए आना था, हम लोग परंपरा से अभी भी आते हैं और अपना पुण्यार्जन करके जाते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर रिकॉर्ड में रहेंगे और हम शाही स्नान करेंगे, सवारी निकाल करके स्नान करेंगे। हम कहते हैं कि स्नान के लिए सवारी की कोई बाध्यता नहीं है कि सवारी में ही जाएं तभी स्नान हो, इसलिए हम तो जहाँ मौका मिलेगा वहाँ से जाके स्नान कर लेते हैं। तो चल रहा है, कोई ऐसी बाधा नहीं। शंकराचार्यों ने जो त्याग तपस्या की है और जो हिंदू समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उनके साथ सदा खड़े रहे हैं और सच्चा मार्गदर्शन किया है, इसके कारण शंकराचार्यों की एक बड़ी प्रतिष्ठा हिंदू समाज के हृदय में व्याप्त हो गई है और वो परंपरा से अभी तक भी चल रही है। और भगवान की ऐसी दया है कि आज भी चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं अभी भी वो उसी निष्ठा के साथ विद्यमान हैं। तो उनकी जो गुडविल है, एक अच्छी छाप, उसका लाभ लेने के लिए लोग आते हैं। जैसे कोई किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट अच्छा जब चल जाता है ना, तो उसकी नकल बनने लग जाती है, तो बहुत सारी नकल बन जाती है, बहुत सारी कंपनियां नकल बना के उसी जैसा चला देती हैं। तो किसी चीज़ की नकल चल रही है, इसका मतलब कि असली में बड़ा दम है। तो हम तो समझते हैं कि 450 अगर शंकराचार्य बन रहे हैं, इसका मतलब कि 4 शंकराचार्यों में इतना दम है कि 450 भी नकल करके काम कर रहे हैं, फिर भी अभी भी उनकी धमक बनी हुई है। तो शंकराचार्यों का बहुत लंबा सनातन धर्म के लिए समर्पण का इतिहास रहा है, उसका ये परिणाम है। महाराज जी, आपसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, क्या वजह है उसकी? अब हम तो नहीं समझ पाते हैं, हम तो किसी के विरुद्ध हैं ही नहीं। मूल रूप से ऐसा होता है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो हित की कहते हैं, लेकिन वो कड़वी दवाई जैसा हो जाता है। तो कड़वी दवाई होने से जो बच्चे होते हैं वो नहीं पसंद करते हैं, ये बात है। हम लोग, हमारे भी लोग बोलते हैं कि थोड़ा मीठे ही इसमें गुड़ मिला करके आप कहिए, लेकिन गुड़ मिला के ऐसे असर कैसे होगा। तो इसलिए रोग जब बहुत बड़ा हो जाता है तो कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है। अब रोज़ इतना बड़ा हो गया, आप देखिए कि देश में हिंदू राजनीति हो रही है, ठीक है। 11 वर्षों से तो केंद्र में हिंदूवादी सरकार मानी जाती है, लेकिन हिंदूवादी सरकार है और गाय कट के बिक रही है, और इतना बिक रही है कट के कि अब विश्व में 2 नंबर पे हम लोग पहुंच गए अपना देश। तो ये मतलब कैसे हो सकता है कि हिंदूवादी सरकार है, बहुमत की सरकारें हैं, और हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था की चीज़ गाय वो कट कट के बिक रही है। तो मतलब अति होती है ना किसी चीज़ की, तो अति होती जा रही है। अब इतना जब रोग बढ़ गया है तो ऐसे में मीठी दवाई कैसे काम आएगी, तो हमको थोड़ा कड़क बोलना पड़ रहा है। अब ये समस्या है कि हम देख रहे हैं कि अगर कड़क नहीं बोलेंगे तो हिंदू तो फिर मूर्छा में चला जाएगा। पता चला कि अभी तो गाय को काट के बेच रहा है, फिर खाने पीने भी लगेगा, फिर पता चला कि इससे फिर हिंदू जाति का फिर भेद ही दूसरी जातियों से नहीं जाएगा। तो ऐसे में जो भविष्य हिंदू समाज का दिखाई दे रहा है उसको सुधारने के लिए किसी न किसी को तो कड़ा बनना पड़ेगा। तो हमने लंबा हिंदू जाति का भविष्य देख करके ये निर्णय लिया है कि अब हिंदुओं को जगाना पड़ेगा, झंझोड़ना पड़ेगा। वो अगर गुस्सा हो तो उनका गुस्सा भी सहना पड़ेगा, लेकिन कहना पड़ेगा कि तुमसे गलती हो रही है, सुधारो।